स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट। तो जैसे कि कोई भी हम ऑर्डर करते हैं उसको प्राप्त करना होता है, उसे हम रिसिप्ट नोट कहते हैं। जैसे कोई किसी से मैंने ऑर्डर लिया है तो उसको ऑर्डर भेजना है तो उसको हमको डिलीवरी नोट कहा जाता है। सामान्य भाषा में बोले, अगर हम किसी को ऑर्डर दिए हैं, उस ऑर्डर को प्राप्त कर रहे हैं तो उसको रिसिप्ट नोट कहेंगे। और मान लीजिए मैं किसी से ऑर्डर लिया हूं और उनको सामान भेजना है तो उसको कहेंगे डिलीवरी नोट। तो चलिए इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है क्रेडिटर एंड डेब्टर का। तो चलो मैं सबसे पहले परचेस ऑर्डर को एक्टिव करूंगा। ये F10 से जितने भी ऑप्शन है ना, ये आप एक्टिव कर लीजिएगा, जैसे कि परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। उसी तरह से आप क्रेडिट रिसिप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट को भी एक्टिव कर लेंगे। जैसे कि ये रिसिप्ट नोट है और डिलीवरी नोट एक्टिव नहीं है तो आप F10 पे ही जाइएगा, उसके बाद शो इनएक्टिव ऑप्शन पे जाना, शो इनएक्टिव। उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत ही देखिए फर्स्ट ऑप्शन में डिलीवरी नोट है, उसके लिए शॉर्टकट की अल्ट F8 डबल एंटर से मैंने एक्टिव कर लिया। तो सबसे पहले मुझे परचेस ऑर्डर देना है, तो परचेस ऑर्डर के लिए की कंट्रोल F9 बटन प्रेस करेंगे। तो मैं किसको ऑर्डर दे रहा हूं, सैलरी क्रेडिटर को मैं ऑर्डर दे देता हूं। ये सैलरी क्रेडिटर को मैं ऑर्डर दिया, मॉनिटर का डिवॉन ये 5, ये 2000 रुपए की दर से मैंने ऑर्डर दिया। और साथ ही साथ इसमें देखिएगा ये ऑर्डर नंबर मेरा क्या है, ऑर्डर नंबर है मेरा 1, ऑर्डर नंबर 1, जिसमें 5 मॉनिटर है 2000 की दर से 10,000 का सामान। ये मैंने सैलरी क्रेडिटर को ऑर्डर दे दिया। देखिए अभी मेरे पास स्टॉक में भी सामान नहीं है क्या, नहीं। साथ ही साथ परचेस अकाउंट भी चेक आउट कर लीजिए, परचेस अकाउंट भी 0 दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं इस ऑर्डर को प्राप्त कर लेता हूं। उसके लिए मैं करूंगा रिसिप्ट नोट। तो वाउचर में जाते हैं, ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए रिसिप्ट नोट, तो उसके लिए की अल्ट F9 बटन। फिर उससे मैं किससे ऑर्डर प्राप्त कर रहा हूं, ये मनोज जो सैलरी क्रेडिटर है उनसे। ऑर्डर नंबर क्या था मेरा 1, तो इन सब का चयन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पास एक ऑप्शन आएगा ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर बोलने से क्या है, कोई भी प्रोडक्ट या ऑर्डर को अगर आप प्राप्त करेंगे तो उसका एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट करना होता है, तो इसमें आपको न्यू नंबर देना होगा। ट्रैकिंग नंबर बोलने से क्या है, हम ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं तो कौन से ऑर्डर को किससे कौन सा पार्टी से प्राप्त कर रहे हैं उसका भी विवरण रहना चाहिए। तो ये हमारा ट्रैकिंग नंबर ही आपके ऑर्डर नंबर और उस पार्टी से प्राप्त कर रहे हैं जिस पार्टी से आपने ऑर्डर दिया है उसका वो चयन करता है या पहचान कराता है। तो चलिए ट्रैकिंग नंबर को हम न्यू नंबर ले लेते हैं, ये न्यू नंबर। तो मैं ट्रैकिंग नंबर को दे देता हूं, जैसे कि ML01। ये ML01 पे ऑर्डर नंबर 1, जिसमें 5 नग मॉनिटर 2000 की दर से 10,000 का सामान को मैं क्या कर रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं। ये कुछ इस तरह से उसको समझ सकते हैं। अब देखिएगा मेरे शॉप पे या स्टॉक समरी पे स्टॉक दिखने लगेगा 5 मॉनिटर। ठीक है, साथ ही साथ परचेस अकाउंट भी शो करने लगा। परचेस अकाउंट के अंदर जाते हैं तो क्या लिखा आया है, परचेस बिल टू कम। ये क्यों लिखा आया, क्योंकि हमने अभी ओनली ऑर्डर को प्राप्त किया है ना कि परचेस किया है। तो जब तक आप ऑर्डर को परचेस नहीं करोगे वो पेंडिंग लिखा ही रहेगा। ये देखिए पेंडिंग यहाँ पास लिखा है, परचेज बिल पेंडिंग। तो जब तक आप ऑर्डर को प्राप्त नहीं करेंगे या उसको परचेस नहीं करेंगे तब तक ये पेंडिंग लिखा ही रहेगा। जैसे ही आप परचेस कर लेंगे वो पेंडिंग हट जाता है। तो चलो परचेस कर लेते हैं। तो ये मैं वाउचर पे जाता हूँ, F9 बटन से उसको परचेस कर लिया। किससे परचेस कर रहा हूँ, मनोज से। हमारा रिसिप्ट नंबर क्या था रिसिप्ट नोट का, ML01, ये लीजिए। ML01 ट्रैकिंग नंबर पे मैंने ऑर्डर नंबर 1 को प्राप्त किया था, जिसमें 5 नग मॉनिटर है, उसी को मैं परचेस कर रहा हूं। ये लीजिए, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पास पेंडिंग नहीं लिखाएगा। परचेस अकाउंट्स पे गए,
ये देखिए कहीं पे पेंडिंग लिखाया नहीं लिखाया, क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि हमने परचेस कर लिया है। सेम इसी तरह से आप सेंडरी एडेप्टर से सेल ऑर्डर लेंगे और उनको सामान भेजेंगे। चलिए उसको भी एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं कंट्रोल F8 से परचेस ऑर्डर सेल ऑर्डर ले लेता हूं। जो मेरा ग्राहक है साहिल, साहिल मुझे ऑर्डर देता है, उसके लिए मैं सेल्स ऑर्डर किया। सेल्स ऑर्डर किससे ले रहा हूं मैं? साहिल से। साहिल से मैं सेल ऑर्डर ले रहा हूं। ऑर्डर नंबर क्या है मेरा? 01। सेल ऑर्डर का नंबर क्या है? 01। मॉनिटर है, ये मैं मॉनिटर 5 का 5 बेच देता हूं। ऑर्डर ले लेता हूं, ये 2500 की दर से 12,500 का। तो ये मैंने देखिएगा सेंडरी एडेप्टर साहिल से ऑर्डर लिया। ऑर्डर नंबर है इनका 01, जिसमें मॉनिटर सामान है 5 नग 2500 की दर से 12,500 का। ये मैंने ऑर्डर लिया। तो मेरी दुकान से या मेरे स्टॉक से सामान चला गया क्या? नहीं, अभी मैं मेरे शॉप में ही है। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी ओनली ऑर्डर लिया है, नॉट बाय सेल। तो जब तक आप इसको सेल नहीं करेंगे या भेजेंगे नहीं, सामान जाएगा क्या? नहीं। तो चलिए मैंने ऑर्डर लिया है, उसको भेज दूं या जिससे ऑर्डर लिया है उस तक सामान पहुंचा देता हूं। तो जिस तक आप सामान भेजेंगे या जिसको आप सामान भेजेंगे उसको हम डिलीवरी नोट करेंगे। डिलीवरी नोट के लिए की अल्टा F9 बटन, नहीं सॉरी, अल्टा F8 बटन है डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट हम किसको कर रहे हैं? सेंडरी एडेप्टर साहिल को, जिसमें ऑर्डर नंबर क्या है हमारा? 01। ये लीजिए। फिर यहाँ पे डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर आया। जब भी रिसीव नोट करेंगे और डिलीवरी नोट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर को हमेशा न्यू नंबर का ही चयन करना है। ट्रैकिंग नंबर को आपको न्यू नंबर का ही चयन करना है। ये न्यू नंबर का चयन किया। न्यू नंबर पे मैं कर देता हूं SP01। ये लीजिए SP01 पे मैं ऑर्डर नंबर 01 को सेंडरी एडेप्टर साहिल तक भेज रहा हूं, जिसमें 5 नग मॉनिटर है 2500 की दर से 12,500 का। अब देखिएगा तो मेरे स्टॉक से सामान चला गया है। ये स्टॉक से सामान चला गया है, मैंने भेज दिया, डिलीवर कर दिया है। चलिए परचेस अकाउंट देख लेते हैं। परचेस सेल अकाउंट्स देख लेते हैं। ये सेल अकाउंट्स में गया। सेल अकाउंट क्या दिखा रहा है? सेल बिल टू मेक। इसी के अंदर जाते हैं तो सेल बिल पेंडिंग। ये क्यों पेंडिंग लिखा है? क्योंकि हमने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर को उस तक भेजे हैं, ना कि सेल किए हैं। तो जब तक आप इसको सेल नहीं करोगे वो पेंडिंग लिखाएगा ही। तो चलिए सेल कर देते हैं। ये लीजिए मैं सेल कर दिया। किसको सेल कर रहे हैं? सेंडरी एडेप्टर साहिल। यहाँ पे डिलीवरी नोट क्या था? SP01, जिसमें ऑर्डर नंबर क्या था? ऑर्डर नंबर आपका 01 था। जैसे कि SP01 पे मैंने ऑर्डर नंबर 01 को सेंडरी एडेप्टर साहिल को डिलीवर किया था, उसी को मैं सेल कर रहा हूं। ये लीजिए, कुछ इसी तरह का एंट्री आपको पास आउट करना है। फिर इन लोगों से आप पेमेंट रिसीव कर लीजिएगा और पेमेंट पे कर लीजिएगा।